किनारे दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है, जबकि जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो नदी के किनारे पर खड़े आदमी दूसरे सिरे पर खड़े, माना एक पेड़ है और यहाँ पर एक नदी है, ठीक है। इसके दूसरे सिरे पर आदमी एक खड़ा है, तो यहाँ पर वो क्या बनाता है, उन्नयन कोण जब इधर ऊपर देखता है तो ये बनाता है 60 डिग्री, ठीक है। फिर कहता है कि ये जो है 40 मीटर दूर जाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 40 मीटर दूर गया, ठीक है। तो ये बनाता है 30 डिग्री का कोण, ये 30 डिग्री का कोण। तब ये मान लेंगे A B C D, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, ठीक है। और ये टोटल कितना हो गया x प्लस, ये टोटल कितना हो गया x प्लस 40 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई, तो उन्नयन कोण था, नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई ये हो गया, ये हो गया h, ठीक है, h मीटर। लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई AB इक्वल टू h मीटर तथा नदी की चौड़ाई BC इक्वल टू x मीटर, है ना। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 40 मीटर पीछे जाने पर, मतलब प्रश्न से आदमी द्वारा पीछे हटा गया, पीछे गई दूरी बराबर CD इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है ना। तो BD बराबर क्या होगा, BC प्लस CD बराबर x प्लस 40 मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब चूंकि हमको लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब P/B, AB बटा BC। अब टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री, AB की जगह क्या लिखेंगे h, और BC की जगह पर h। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू h/x, ठीक है। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 x बराबर h, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, टेन थीटा लंब बटे आधार, मतलब AB बटा BD। अब टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, AB की जगह पर h, और BD कितना है x प्लस 40 मीटर, ठीक है। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। अब h बटा x प्लस 40 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 40 बराबर h√3। इसलिए अब यहाँ पर समीकरण 1 से h का मान रखने पर, समीकरण 1 से h का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 40, h क्या है √3x इंटू √3, ठीक है। तो x प्लस 40 √3 इंटू √3 3x। अब यहाँ पे क्या करेंगे x, ये x वाला टर्म इधर कर देंगे, -3x, ये इधर -40, -2x, -40, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर 40/2 20।
अतः नदी की चौड़ाई बराबर चौड़ाई x बराबर 20 मीटर। ठीक है। किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिर पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। नदी, एक नदी माने यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ एक आदमी खड़ा है, एक किनारा पे पेड़ है, एक किनारे पे आदमी खड़ा है। आदमी जो है ऊपर देखता है तो उन्नयन कोण क्या होता है? 60 डिग्री हो जाता है। अब 60 कहता है कि आदमी जो है, जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, यहाँ से 40 मीटर पीछे हट जाता है, तो क्या कहलाता है? तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करें तो हमको क्या ज्ञात करना है? BC, है ना। तो माना पेड़ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर हो गया तथा नदी की चौड़ाई BC इक्वल टू x मीटर हो गया। प्रश्न से आदमी द्वारा पीछे हटा गया दूरी कितना हो गया? CD बराबर 40 मीटर। तो BD बराबर क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा BC प्लस CD, मतलब x प्लस 40 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब टेन थीटा बराबर क्या था? लंब बटे आधार AB बटा BC। अब टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 60 डिग्री बराबर AB का वैल्यू क्या हो गया? H अब बटा BC का x माने। अब क्या कहलाता है? टेन 60 डिग्री का √3 बराबर h बाय x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो √3x बराबर h का वैल्यू क्या आ गया? √3। समीकरण 1 मान लिया। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या था? लंब बटे आधार AB बटा BD। अब टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 30 बराबर AB की जगह पर h अब बटा BD की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस 40। अब टेन 30 डिग्री का 1 बाय √3 बराबर h x प्लस 40। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 40, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h √3। हम चाहते तो इसका h का वैल्यू फिर निकालते, समीकरण 2 बनाते, पर हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए समीकरण 1 से h का मान रखने पर। तो समीकरण 1 से h का x प्लस 40 √3, यहाँ पर समीकरण एक से h का मान रखेंगे, h का वैल्यू क्या है? √3x। तो यहाँ h की जगह क्या लिखें? √3x इंटू √3। अब x प्लस 40 √3 इंटू √3 3 इंटू x। अब x वाला √3 इंटू √3 3 हो गया, 3x हो गया। अब x का टर्म एक साथ करने पर x है, ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया, और ये प्लस में था इक्वल टू के उधर गया, साइन चेंज हो गया, -40 हो गया। अब 3x में से एक x चला जाएगा, -2x, और यहाँ पर -40, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 40/2, 2 से काट दिए 20 बार में। अतः हमको x ही ज्ञात करना था। अतः नदी की चौड़ाई 20 मीटर। ओके सर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये 2018 के सेकंड टर्म में पूछा गया है और 2012 में पूछा गया है। इसको बताने पहले हम बता देते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो कीजिए। और आप क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ पेड़ इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और माना एक पेड़ है यहाँ से और यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट करके ये यहाँ गिरेगा, जमीन को छूने लगेगा, तो ये शिखर को छूने लगता है। ये जो पेड़ है इसको डॉट डॉट दे देते हैं। दोनों व्यक्ति ने गंगा से शुद्ध जल का पानी पिया, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है, बनाता है। पेड़ के पास से बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर छूता 8 मीटर, पेड़ का पास ये जमीन हो गया, ये यहाँ छुआ, यहाँ से दूरी क्या हो गया? 8 मीटर, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए A B C और इसको मान लेते हैं D। अब हम देखते हैं, इसको लिख सकते हैं पहले लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई बराबर B D D मतलब DA प्लस AB। अब इसको ये हो लिख सकते हैं DA बराबर AC, DA बराबर AC हो जाएगा। अब यहाँ पर अब क्या कहलाता है लिखेंगे, बनाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। पहले ये हम लंब निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा बराबर लिखते हैं, क्योंकि टेन थीटा लंब निकालना है तो आधार दिया हुआ आपको, टेन थीटा बराबर, और पहले यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से पेड़ के पाद से जहाँ पेड़
का शिखर जमीन को छूता है, दूरी बराबर 8 मीटर, दूरी बराबर BC इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे आधार, मतलब AB बटा BC। अब टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, और AB क्या हो गया, AB ही रहने देंगे, AB को कुछ नहीं माने, BC बराबर 8 हो गया। टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1/√3, और यहाँ हो गया AB बटा 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/√3 AB। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। पुनः फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में ABC से, अब इसको मान लेंगे यहाँ पर ये हमको मालूम है और ये निकला हुआ और ये टूट के गिरा, ये तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखिए ये किसका आधार और ये ऊपर में कर्ण निकालना, तो कर्ण का फॉर्मूला किसमें होता है, अभी है, तो हम देखेंगे सेक में होता है, तो सेक थीटा बराबर लिखेंगे, सेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार AC बटा BC। अब क्या कहलाता है सेक 30 डिग्री बराबर AC बटा 8, है ना। अब टेन सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 AC बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 16/√3 बराबर AC। अब क्या कहलाता है 16/√3, अब क्या कर ये तो हो गया, हाँ AC। अब ये AC का वैल्यू निकल गया, समीकरण 2। समीकरण पेड़ की ऊंचाई के लिए क्या लिखेंगे, तो अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, समीकरण 1 + 2, तो समीकरण 1 कितना निकला, AB + AC, है ना। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू 8/√3 + 16/√3, यहाँ पर क्या लिख देंगे, √3 एलसीएम हो गया, और 8 + 16 24/√3, कंजुगेट का गुना करेंगे √3/√3। अब यहाँ पर 24√3 बटा 3 8 जा 24, अतः पेड़ की ऊंचाई आती, इसलिए पेड़ की ऊंचाई A√3 मीटर, है ना। अब देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पहले पेड़ यहाँ से यहाँ देखेंगे BD मान लिए, है ना, यहाँ से A बिंदु से ये टूट जाता है और नीचे गिरता है तो AC हो जाता है। तो जो AD का वैल्यू होगा वही AC का वैल्यू होगा, क्योंकि वही टूट करके गिरा हुआ है और छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण हो, जहां वो गिरता है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब कहता है 30 डिग्री, पेड़ के पास से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब पेड़ का पास ये है और शिखर जमीन को C को छूता है, तो इनकी दूरी जो क्या है 8 मीटर दिया हुआ है। माना पेड़ की ऊंचाई BD इक्वल टू AB और प्लस AD, है ना। अब यहाँ पर AD बराबर क्या लिख सकते हैं AC, AD बराबर AC हो गया। अब तो प्रश्न से पेड़ के पास से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी क्या होगी, BC बराबर 8 मीटर हो गया। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज तो किसी तरह भी नाम लिख सकते हैं, ABC में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो AB बटा BC हो गया। अब टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री और AB बटा
अब BC का वैल्यू क्या होगा 8 हो गया। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब AB बटा 8 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 को 1 से गुना करेंगे 8/√3। ये भी इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में सेक थीटा। अब क्योंकि हमको आधार मालूम है और कर्ण निकालना है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम तो लंब निकाल लिए इसका, और इसको जोड़ने के लिए जो टूटा हुआ भाग है इधर गिरा तो ये कर्ण बन रहा है। तो हम कर्ण का फॉर्मूला क्या आता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B। तो मतलब क्या होता है कर्ण बाय आधार। तो सेक थीटा बराबर AC बटा BC। अब सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि थीटा तो समान है। तो सेक 30 डिग्री। अब AC बटा 8 हो गया। अब क्या कहलाता है सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 2/√3 इक्वल टू AC बाय 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 इंटू 2 16/√3। AC इक्वल टू समीकरण हो गया 2। अब पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए ये समीकरण AB का वैल्यू और यहाँ पर AC का वैल्यू जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो अब यहाँ समीकरण 1 + 2 हो गया तो AB + AC हो गया। समीकरण 1 क्या है AB और समीकरण 2 क्या है AC। क्योंकि AC बराबर क्या है AD। AC जो हम माने AD को ही माने। तो अब यहाँ पर AB का वैल्यू क्या हो गया 8/√3 प्लस यहाँ पर हो गया AC बराबर 16/√3। अब √3 का एलसीएम √3। अब क्या कहलाता है ऊपर में तो वही रह जाएगा क्योंकि √3 से √3 एक बार में कटेगा, 1 को 8 से गुना करेंगे 8 ही रह जाएगा। उसी तरह इसका √3 से √3 एक बार में कटेगा, 1 को 16 से गुना करेंगे 16 हो गया। 16 + 8 24/√3। अब चूंकि रूट का टर्म नीचे है तो कंजुगेट का गुना होगा तो √3/√3 हो गया। अब क्या कहलाता है √3 को √24 को √3 से गुना करेंगे तो 24√3 और √3 इंटू √3 3 से 8 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई क्या निकल गया, क्योंकि हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना था, पेड़ की ऊंचाई 8√3 रेडी। अब यहाँ पर फिर 2018 के एनुअल में ही पूछा हुआ है सेकंड सिटिंग में। एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो कार का अवनमन कोण 30 डिग्री या 45 डिग्री है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले मीनार की ऊंचाई दिया हुआ 100 मीटर। पहले यहाँ पर देख लेते हैं एक मीनार है, इसके ठीक दाएं एक बाएं एक आदमी बैठ दिया हुआ है ना। तो मीनार की ऊंचाई क्या है 100 मीटर दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है ये A B C और ये O मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो माना दो कार B तथा C है। दोनों कारों के बीच दूरी, दोनों कारों के बीच दूरी BC बराबर BO + OC, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न से दिया हुआ, प्रश्न से मीनार की ऊंचाई AO बराबर 100 मीटर, ठीक है। तो अब लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज ABO में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया AO और बटा OB। अब क्या हो गया tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री। AO बराबर हम लोग को मालूम है 100 मीटर बटा OB। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 100 बटा OB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा OB बराबर 100√3। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज आप क्या लिखेंगे ACO में थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री है ना। ACO का 45 डिग्री है। अब फिर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार AO बटा OC। अब tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे 45 डिग्री
AO बराबर कितना है 100 मीटर बटा OC। ठीक है, 1045 डिग्री का वैल्यू 100 बटा OC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब इसलिए OC बराबर क्या आ जाएगा 100 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो अब यहाँ दोनों कारों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है BC। BC बराबर क्या होता है, BC बराबर क्या है BO प्लस OC। अब BO का वैल्यू समीकरण 1 दिया हुआ है 100√3 और यहाँ पर दिया हुआ OC का वैल्यू 100 हो गया। अब 100 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है इसलिए दोनों √3 प्लस 1। अब 100√3 का वैल्यू 1.732, 73 तक ही लिया हुआ क्योंकि क्वेश्चन में दिया 1.73 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर 100 इंटू ऐड कर देंगे 2.73। अब इसको क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 27300, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लिख देंगे 273 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः दोनों कारों के बीच की दूरी, दोनों कारों के बीच दूरी बराबर 273 मीटर। ठीक है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ देखिए एक मीनार की चोटी पे बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं बाएं जमीन पर दो कारों का अवलंबन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है ना, इधर भी देखता है दायां बायां देखते रहता है। तो एक कहता है 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई 100 मीटर दिया, तो दोनों कारों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ जो दो कार है BC, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो माना दो कार B तथा C है, दोनों कारों के बीच की दूरी क्या हो गया BC, इसको लिख सकते हैं BO प्लस OC। ठीक है, प्रश्न से मीनार की ऊंचाई AO इक्वल टू क्या कहलाता है 100 मीटर हो गया। अब समकोण त्रिभुज ABO में थीटा इक्वल टू क्या है 30 डिग्री है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या था लंब बटे आधार, AO बटा OB। और टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री। AO का वैल्यू हम लोग को मालूम है 100 मीटर, तो 100 बटा OB। अब यहाँ पर टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब 100 बटा √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो OB को 1 से बना कर OB और यहाँ पे 100 से बना के 100√3, इसको समीकरण 1 मान ली। पुनः समकोण त्रिभुज ACO में थीटा इसका क्या 45 डिग्री। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो AO बटा OC। अब टेन 40 थीटा की जगह क्या लिखेंगे 45 डिग्री 100 बटा OC। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, 100 बटा OC हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन OC बराबर 100 मीटर, समीकरण 2 मान ली। अब समीकरण 1, 2 तो मान लिया, आवश्यकता नहीं था क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऐड करना था। फिर भी हम देखेंगे BC क्या हो गया, हमको दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करना। BC बराबर BO प्लस OC, BO OB है यहाँ लिखा BO प्लस OC हो गया। अब BO का वैल्यू क्या है 100√3 और यहाँ पर OC का वैल्यू 100 हो गया। इस दोनों में 100 कॉमन है तो 100 बाहर निकाली, यहाँ क्या बचेगा √3 और यहाँ कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। तो 100√3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया वो 1.73 लगाया प्लस 1 हो गया। तो 100 गुना इस दोनों का ऐड कर दिए 2.73। अब मल्टीप्लाई क्या करें तो क्या आ गया 273 और 00 लगा दिए। अब 2 अंक के बाद 5 तो 2 अंक के बाद 5 दे दिए। अतः दोनों कारों के बीच की दूरी क्या हो गया 273 मीटर। एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार बनाते हैं, एक मीनार है उसके आगे एक भवन है ना, तो कहता एक मीनार के पास से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ मीनार का पाद हो गया ही और भवन का शिखर हो गया ही, इसका क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। अब कहता है भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या हो गया 60 डिग्री। कहता है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई निकाले। भवन की ऊंचाई h मान लेते हैं, ठीक है h मीटर। इन दोनों का ABCD, ठीक है। अब क्या कहलाता है ये यहाँ पर x मीटर हो गया, ठीक है। माना भवन की ऊंचाई CD इक्वल टू h मीटर,
भवन तथा मीनार के बीच दूरी, प्लास्टिक वाला डिब्बा में भरे थे क्या हुआ? दूरी BC इक्वल टू x मीटर। समकोण त्रिभुज ने प्रश्न से मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है। समकोण त्रिभुज ACB में, अब इसका ACB लिए तो इसका मतलब इसका थीटा ये हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार AB बटा BC। अब टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री। AB कितना दिया हुआ है 50 मीटर। अब बटा BC को हम लोग क्या माने हैं x माने। ठीक है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 50 बटा x है ना। अब क्या करेंगे x बराबर x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें x √3 बराबर 50, इसलिए x बराबर 50 बटा √3। समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज DBC में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार मतलब CD बटा BC। अब टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री। CD कितना माने हैं तो यहाँ पर H बटा BC कितना हो गया x हो गया। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 H बटा x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर, इसलिए x बराबर H√3। इसको समीकरण 2 माने। ठीक है। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है। अब क्या हो गया समीकरण 2 कितना हो गया x बराबर H√3। ये समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 से x का मान क्या रखेंगे 50 बटा √3 H√3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 50 H√3, ये ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो √3 मतलब हो गया 50 3H, इसलिए H बराबर 50 बटा 3 मतलब क्या कहा जाएगा 3 से कटेगा 3 1 3 2 3 6 16 बटा 16 16.2/3 है ना 3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर। ठीक है। अब फिर से समझिए, एक मीनार के पास से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले मीनार के पास से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, माना एक मीनार है इसका पास है और ये एक भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री हो गया। भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई क्या माने 50 मीटर हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और तो भवन की ऊंचाई ज्ञात है, मतलब भवन की ऊंचाई h मान लिए, तो माना भवन की ऊंचाई CD इक्वल टू h मीटर हो गया। भवन तथा मीनार के बीच की दूरी BC बराबर x मीटर हो गया। प्रश्न से मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू 50 मीटर हो गया। समकोण त्रिभुज ACB में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि हमको लंब दिया हुआ आधार निकालना है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन 60 डिग्री टेन थीटा बराबर लंब बटे AB बटा BC। तो टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री, AB का वैल्यू कितना 50 और इसका BC x हो गया।
टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू 50 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है x √3 इक्वल टू 50, x बराबर 50 बटा √3। इसको समीकरण 1 मान ली। पुनः समकोण त्रिभुज DBC में थीटा इक्वल टू क्या है इसका 30 डिग्री हो गया, तो टेन थीटा बराबर फिर लंबा आता CD बटा BC। अब टेन थीटा के जगह पे क्या 30, अब CD क्या हो गया h बटा BC बराबर x हो गया, तो टेन 30 डिग्री का 1/√3 इक्वल टू h बटा x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें x, इसको इससे गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके h √3, समीकरण 2 मानी। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो x बराबर h √3 हो गया, तो x का मान इससे रखे तो 50 बटा √3 बराबर h √3। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 50 h √3 इंटू ये ऊपर गया तो √3 हो गया, तो फिर 50 और यहाँ पे √3 इंटू √3 3h। अब h बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 नीचे आएगा तो 50 3 से काट दिए, तो 3 इकाई 3, 2 बचा 3 छक 18, फिर 2 बचा मतलब 16.2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई h निकाल लेता है, भवन की ऊंचाई क्या 16.2/3 मीटर। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनतास कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले तो एक मीनार है, पहले इसका जो था कोण 60 डिग्री से घटकर, पहले ये यहाँ पर था, मान लें सूर्य यहाँ पर, सूर्य यहाँ, इसका छाया यहाँ पर रहा, ठीक है, यहाँ पर था तो इसका छाया यहाँ पर रहा, तो ये क्या बन रहा था 60 डिग्री। अब कहता है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर, अब यहाँ सूर्य थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ छाया इसका जो है थोड़ा दूर पड़ेगा, तो ये जो है 40 मीटर बढ़ गया, तो 40 मीटर अधिक हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अब कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ABCD यहाँ से यहाँ तक कुछ x मान लेते हैं, ठीक है। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया x प्लस 40 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू h मीटर, BC इक्वल टू f तथा आधी 40 मीटर पहले लिखेंगे। पहले छाया की लंबाई कितना था BC इक्वल टू x मीटर, ठीक है। 40 मीटर बाद में छाया की लंबाई जबकि सूर्य 30 डिग्री हो जाता है तो उसकी लंबाई छाया की लंबाई बराबर BD मतलब BC प्लस CD बराबर x प्लस 40 मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर लंबटे आधार AB बटा BC, ठीक है। अब यहाँ पर टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री, AB की जगह क्या लिखेंगे h और फिर BC की जगह क्या लिखेंगे x। टेन 60 डिग्री का वैल्यू टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर h बटा x, फिर √3 x बराबर h, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में
ABD में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार मतलब AB बटा BD। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या कहलाता है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री, AB क्या हो गया H, अब BD हम लोग क्या माने x प्लस 40 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 H बटा x प्लस 40 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 40 बटा H √3, या इसको रख देते हैं √3 बटा H, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 में H का मान रखने पर होगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रखने पर अब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 40 बटा √3 बराबर h। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 40 बटा √3, h का मान क्या रखेंगे समीकरण 1 से √3। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3 इंटू √3 x। अब यहाँ पर x प्लस 40 √3 इंटू √3 3x, अब फिर x यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं 40, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो √3 माइनस x 40 बराबर 2x, इसलिए x बराबर 40 बटा 2 मतलब 20 मीटर। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो h बराबर हो गया √3x मतलब 20√3 h बराबर। अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर समतल ने अभी बताया है कि एक मीनार है, उसका सूर्य का जब पहले उन्नयन कोण था मतलब 60 डिग्री था, फिर जब ये घट करके 30 डिग्री हो जाता है तो 40 मीटर अधिक लंबा हो जाता है छाया। तो यहाँ पर माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर हो गया। अब पहले छाया की लंबाई क्या था, BC बराबर x मीटर तथा बाद में छाया की लंबाई जबकि सूर्य 30 डिग्री हो जाता है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगा BD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD बराबर x प्लस 40 मीटर, जबकि 40 मीटर बढ़ जाता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब टेन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटे आधार। तो अब क्या है, टेन लंब बटे आधार, तो टेन लंब क्या हो गया AB बटा BC। टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री। अब AB का क्या हो गया h माने, अब BC क्या हो गया x माने। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 h बटा x हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3x बराबर h का वैल्यू हम लोग को निकल गया, इसको समीकरण 1 मान लिया। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में थीटा इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे आधार AB बटा BD। अब टेन 30 डिग्री इक्वल टू AB का वैल्यू h मान लिया और BD हम लोग क्या माने थे, यहाँ BD बराबर x प्लस 40, x प्लस 40 यहाँ लग गए। टेन 30 डिग्री 1/√3 बराबर h बटा x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 40 बटा √3 h मान लिया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में h का मान रखने पर, तो आप समीकरण 2 में रखने पर x प्लस 40 बटा √3 ये हो गया समीकरण 2, x प्लस 40 बटा √3 इक्वल टू h। अब x प्लस 40 बटा √3 समीकरण 1 से h का मान रखे √3x हो गया। तो x प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 ये गया तो √3 इंटू √3x हो गया। तो x प्लस 40 और यहाँ पर √3 इंटू √3 3x हो गया।
तो 40 यहाँ पर प्लस में था तो बराबर किधर गया, साइन चेंज हो गया तो माइनस एक्स हो गया। तो 40 3x में से एक एक्स चला गया 2x हो गया। तो x अब सीधा कर दिए तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40/2 2 से काट दिए 20 मीटर हो गया। अब समीकरण 1 में h का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, h बराबर √3x का, h बराबर √3x का, h बराबर √3 x के जगह क्या लिखेंगे 20 √3। अतः मीनार की ऊंचाई क्या लिखे 20 √3 मीटर।